बहनों और भाइयों, खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यीशु मसीह के पाक, पवित्र, जलाली और जिंदा नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। पिछले बुधवार को जो हमने वचन शेयर किया था, उसका हेडिंग था हाउ टू ऑनर गॉड, खुदा को आदर कैसे दें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि गॉड्स प्रॉमिसेस फॉर योर एवरी नीड। खुदा की जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने का ये एक वायदा है। खुदा ने हमारे साथ जो एक वायदा किया है कि खुदा हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा, ये उसका प्रॉमिस है हमारे साथ। जब हम खुदा को ऑनर करते हैं, इज्जत देते हैं, तो खुदा ने भी हमारे साथ बड़े प्रॉमिसेस किए हुए हैं, तो उनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन, वाचा, विश्वास। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं उसके वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूं, ताकि हम मिलके उसके वचन को सीखें और अपने जीवनों में तरक्की करें, बढ़ते चले जाएं। तो आइए, इससे पहले कि हम उसके वचन में जाएं, तो हम खुदा से एक समझ मांगें, आशीष मांगें कि हमें उसके वचन पे चलने की और समझने की आशीष दे, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जो तूने मुझे आज दिया। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी इस वचन को सुने या समझे या देखे, जाने, खुदावंद उन्हें इतनी समझ दे कि वो इन बातों को समझ जाएं कि तेरे साथ किस तरह से चलना है और उनके क्या क्या बेनिफिट है। तेरा वचन जब मैं सुनाऊं, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आप हर वक्त मेरे साथ जुड़े रहते हैं। कई लोग कमेंट्स करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर आप कुछ बदलाव चाहें या टाइम को बढ़ाना या घटाना चाहें, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते या मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। आप अपने व्हाट्सएप पे मैंने ये नंबर है, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं या अपना मैसेज छोड़ दें, तो मैं आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेहरबानी से संकोच ना करें, बल्कि आप पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आज का जो शीर्षक है वो है गॉड्स प्रॉमिसेस फॉर योर एवरी नीड। हमारी ज़रूरत की हर तरह से खुदा को फिक्र है, उसके प्रॉमिस है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का उसने वायदा किया हुआ है। जैसे कि ही विल गिव अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव गॉडली लाइफ, ही विल फॉरगिव अस, ही विल गाइड अस, ही विल नेवर लीव्स अस, और पांचवा है ही विल डिलीवर अस फ्रॉम फियर। यानी कि खुदा हमें हर तरह के डर से, परेशानी से बचा के रखेगा। मैं आगे हिंदी में आ रहा हूं। तो ये जो 5 प्रॉमिसेस हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसको ऑनर देते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये प्रॉमिसेस जो उसको ऑनर और उसको इज्जत, महिमा और जलाल देते हैं, ये उनके लिए प्रॉमिसेस हैं कि खुदा किस तरह से उनको मसीही जीने के लिए वह हर जरूरत को पूरा करेगा। ये प्रॉमिस नंबर 1 है। जब हमारा लाइफस्टाइल है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है कि हम उसमें चलें, हम उसमें बढ़ें, तो इस जरूरत को भी क्या है, खुदा हमारी पूरी करने जा रहा है। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और खुदा
मेरी यही दुआ है कि खुदा आपको बड़ी आशीष दे और आप इस कलाम को समझें और अपने जिंदगियों में लागू कर सकें। तो दूसरा थिस्सलुनीयों उसका चैप्टर 2 उसकी 16-17 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ रखे, मजबूत बनाए रखे। ये खुदा का वायदा है। और पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि ये उसके अनुग्रह से होता है ये, और उसका अनुग्रह तब होता है जब वो हमसे खुश हो। और खुश वो कब होता है हमसे? जब हम उसको क्या है, आदर दें, तब हमारे ऊपर अनुग्रह फलता है। और हम अनुग्रह के नीचे रहें तो वो उसे भाता है। और हम देखेंगे कि जब हम उसके अनुग्रह के नीचे रहते हैं तो क्या है, हमारा पूरा खानदान क्या है, वो तरक्की करता है। हर दुख तकलीफ बीमारी मुसीबत से वो हमें बचा के संभाल के रखता है, क्योंकि जब उसका अनुग्रह होता है तो शांति और आशा उसने हमें दी हुई है। शांति हमें खुद ब खुद मिल जाती है। फिर हमें वो हमारे शरीर में वो ऐसी सी लालसाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हमारे क्या है, हमारे ऐसे से ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, हम उनसे आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमें किया आशा दी हुई है। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हारे हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। फिर जब वो हमें शांति देता है, क्या हमारे मन में जब शांति आ जाती है तो हमें हर एक काम के लिए क्या है, वो हमें मजबूत करता है। हमें मजबूती की बहुत जरूरत है। जब हम वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, तो क्या है, ये उसका वायदा है, वो हमें हर तरह से संभाले रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि हम इधर उधर ना हो जाएं। कलाम क्या कहता है कि इधर उधर ना ताकना, मेरी ओर चलते रहना तो तुम्हें आशीष दूंगा। जब हम इधर उधर ताकते हैं तो क्या है, हमारी निगाह खुदा से हट जाती है। फिर क्या है, हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग जाता है। ये हमें बहुत जरूरी है कि हम उसमें बने रहें, उसमें चलते रहें, उसकी बातों में ध्यान देते रहें और मजबूत बने। खुदा हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है, ताकि हम इधर उधर डोले ना। तो बहनों और भाइयों, पहला था कि मसीह जीवन जीने के लिए वह हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। अब लोग कह तो देते हैं, बड़ा दिल करता है मसीह के साथ चलें, पर किते ना किते फंस जाइदा, गलतियां हो जांदियां ने। ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन जब उसका अनुग्रह है ना, वो हमें फिर क्या है, रीन्यू होने के लिए हमें समझ देता है। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे अंदर में है कि वो हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाए। और जब हम अपनी गलती महसूस करते हैं तो क्या है, हम उसकी माफी भी मांग लेते हैं। और शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या है, इस चीज को आज आप गौर से लिख लेना, समझ लेना। शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या है कि वो हमें इस पॉइंट पे लेके नहीं आता कि हमें महसूस हो कि क्या है, हमने गलती की है या हम घमंडी हैं। क्योंकि घमंडियों को क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, उन्हें वो कहते हैं कि लोग की सोच देने कि मैं बड़ा घमंडी हाँ। शैतान उनके दिमाग में से वो चीज डालता ही नहीं है कि देखें सही, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं हम गलती से हमें हमारे अंदर घमंड तो नहीं आ गया है। और खुदा क्या है, घमंडियों से नफरत करता है। हेट, बाइबल में लिखा हुआ है, वो घमंडियों से नफरत करता है। और शैतान हमारे अंदर ये चीज डालता नहीं है कि भाई कि शायद देखो कहीं हमारे में घमंड तो नहीं आ गया है। और जो घमंडी लोग होते हैं वो यही कहते हैं, नहीं नहीं, लोग की सोचते ने मेरे से घमंड का, पर मैं घमंडी तो है ही नहीं गा। इट मीन्स उनमें घमंड है। तो इस चीज पे गौर रखें। हमें इस दुनिया में क्या नाम, एक अच्छी तरह से जीने के लिए खुदा हमारी क्या है, हमारी इस जरूरत को पूरा करता है। दूसरा है, प्रभु हमें
हमारे पापों से क्षमा करेगा तो हम पाप मुक्त हो जाएंगे। He will forgive us। हमारे पाप गुनाह से जब हम मुक्त होते हैं तो क्या है, धन धन हो जाने हैं आप। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खुदा यीशु मसीह ने हमारा जो पास्ट है, यीशु मसीह ने हमारे पास्ट की जिम्मेवारी ली है। उसने हमारे गुनाहों को क्या है, क्षमा कर दिया है, माफ हो चुका है। और पवित्र आत्मा क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए है। वो हमें गुनाह करने नहीं देती, लेकिन गुनाह तब होता है जब हम शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। हमारे पास दो दो तरह का अनुग्रह है। हमारा पास्ट वो हम सोचते नहीं है। खुदा ने हमारा पास्ट क्या है, इस तरह से लेके पीछे फेंक दिया है। खुदा को याद नहीं है कि मैंने और आपने गुनाह किए हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हमें फ्यूचर की ओर अच्छी बातें सिखाती है। ये इस चीज की बहुत हमें जरूरत है कि हम अपना पास्ट ना देखें। शैतान बार बार हमें अब हमारा पास्ट दिखाता है कि देख तूने कौन कौन से गुनाह किए हुए हैं, अब खुदा तुझे कैसे बचाएगा, है तू तो पापियां गुनहगार, बड़ा निकम्मा आदमी है तू, है तेनू किथे बचाना। लेकिन बहनों और भाइयों, हमने अपना पास्ट नहीं देखना है, निगाह भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ कि उसने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे ऐसे फेंक दिया है और चल रहा है। हमने उस तरह से चलना है। मत्ती चैप्टर 6 उसकी 14-15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कितनी बड़ी बात है, क्षमा करना। अपराध, हमारे अपराध तभी क्षमा होंगे जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। बहुत कुछ इस आयत के ऊपर डिपेंड करता है। हम दूसरों के पाप तो क्षमा कर सकते ही नहीं है। और नहीं जी नहीं, बस मैंने अपराध क्षमा कर दिए पर मैंने उससे मिलना नहीं है, बस बा हो गया काम खत्म। ये क्षमा नहीं है। जब भी क्षमा करो, कंप्लीट, पूरे तरीके से, स्टार्ट ओवर अगेन। बड़ी और देखना आप, जब हम किसी को क्षमा करते हैं ना, सबसे पहले हम अपने आप को क्षमा करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो क्या है, रुकी हुई आशीषें वो मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। हमें महसूस होने लग जाता है कि माफ करने का कितना बड़ा फल हमें मिला है। जब हम किसी को सच्चे दिल से माफ करते हैं तो क्या है, माफ करना भी हमारी एक डेली नीड है। ये कभी भी कोई गुनाह हो जाए या किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट गुनाह कर दिया है तो क्या है, अपने दिल से माफ करो और आगे बढ़ो। माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा हमें तभी माफ करेगा जब हम किसी को माफ करेंगे, वरना नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी गुनाह करते रहते हैं। पौलुस कहता है कि जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूं वो तो मेरे से होते नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता वो ही हो जाता है। तो बहनों और भाइयों, याद रखें कि माफ करना सीखें। हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्ट बनने की कोशिश हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमसे मोहब्बत करता है। कि खुदा क्या है, खुदा हमें माफ करता रहता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। जब खुदा हमें माफ करता रहता है तो हम क्यों ना किसी को माफ करें। उसकी बातों को याद रखना। तीसरा है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, गाइड करेगा। कभी भी आपको कभी कोई मौका मिले ना किसी को लीड और गाइड करने का, आपसे कोई पूछने आ जाए, भाई या मेरी बहन ये काम कैसे करना है, उसे हमेशा सच, अच्छी राह दिखाएं। उसके साथ में ऐसी वैसी चीजें ना मिलाएं। ये ना कहना कि किसी से ना पूछना, उसकी मदद ना लेना, बड़ा निकम्मा बंदा है, बड़ी खराब हो, ऐसी सी बातें ना, बल्कि ऐसी शिक्षा दें उसे कि ठीक है भाई बहन,
मैं तो इस चीज में कम नॉलेज रखती हूँ, आप फलां के पास जाओ, वो आपको और सिखाएगी। आप खुद इतने समझदार ना बन जाओ कि आप किसी को मिसगाइड कर दें। अच्छी बातें बताओ, दूसरों के प्रति मोहब्बत रखें। अगर आप में वो लियाकत नहीं है तो उसको किसी और के अच्छे के पास भेजो, ताकि वो क्या है, कोई उसे और लीड और गाइड करे। भजन संहिता 32 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, भजन संहिता चैप्टर 32 वर्स 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और जो इंसान खुद खुदा की नजर में चल रहा है, उसकी अगुवाई में चल रहा है, वो कभी भी किसी को क्या है मिसगाइड नहीं करेगा, आपको गलत शिक्षा कभी नहीं देगा। वो हमेशा यही कहेगा कि बहन या भाई, मैं ये नहीं कर सकता, आप फलां के पास जाएं, उससे पूछें। तो ये एक और चीज है कि खुदा क्या है, इस तरह से हमें, जब हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है तो खुदा इसमें भी दूसरों के मनों में डाल देता है कि भी इसकी मदद करनी है। ये खुदा का एक और वादा है, एक और प्रॉमिस है। तो चौथा प्रॉमिस जो है वो है, खुदा हमें कभी भी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। व्यवस्था विवरण बहुत मशहूर आता है ये। व्यवस्था विवरण 31 चैप्टर उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। खुदा का कितना अच्छा वायदा है ये। वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना हमें वो कभी त्यागेगा, तो डरना क्या है भाई, ये उसका प्रॉमिस है। लेकिन ये उसके प्रॉमिस उन्हीं के लिए है जो उसको ऑनर देते हैं। जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी इज्जत बढ़ाते हैं, ये उन्हीं के लिए है ये। तो अगर हमने इस ऑनर को अपने लिए करना है तो खुदा को ऑनर करना बहुत जरूरी है। वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको मैं हर बार बताता हूं, खुदा ने मुझे अब तक नहीं छोड़ा। जब भी कोई गलती होती है, क्योंकि हम खुद गलती करते हैं, तो खुदा से उसी वक्त माफी मांग लें, खुदा मुझे माफ कर, ये मैं चाहता नहीं था पर हो गया। और खुदा क्या है, ये उसका प्रॉमिस है। ये क्या है, हमारी इस जरूरत में भी हमें रिन्यू कर देता है, हमारी मदद करता है, ताकि हम आइंदा आने वाले समय में वो गलती ना करें। ये उसका प्रॉमिस है। ना हमें वो कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये नहीं है कि अब ये मेरे से दुआ नहीं मांगता तो मैं उसको छोड़ दूं। नहीं नहीं, छोड़ने का नहीं। उसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ है, अब हम उसके हैं। ये शरीर क्या है, एक पवित्र मंदिर है जिसमें पाक रूह रहती है और वो हमें लीड करती रहती है, गाइड करती है, अच्छी बातें बताती है। हम जब उसके मुताबिक चलते हैं तो क्या है, आशीष पाते हैं और हमारी ये जरूरत भी खुदा पूरी कर देता है। हम दोबारा फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं जिस पे खुदा हमें देखना चाहता है। पांचवा है कि परमेश्वर हमें हर तरह से भय से आजाद करता है। अब नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार के भय, हमारी जरूरतें, हमारी परेशानियां, ये क्या है, ये सारी क्या है, मिलजुल के क्या है, हमारे अंदर एक डर पैदा कर देती है। मैंने पिछली बुधवार से पहले पिछले हफ्ते मैंने इसी चीज पे मैंने गौर की थी काफी अच्छी तरह से, पर लेकिन ये आप मैं लेके आ गया इसको भी, क्योंकि ये भी उन 5 प्रोमिसेस में एक था। क्योंकि यहाँ से क्या है, हम लोग अक्सर क्या है, खुदा पे शक करना लग जाते हैं। और जब हम शक करते हैं तो क्या है, डर की आत्मा जो है वो हमें आ जाती है। एक और आत्मा ऐड हो जाती है शरीर में। एक तो क्या थी, एक शक की आत्मा आ गई, और जब शक की आत्मा है तो उसके साथ साथ क्या है, हमारे अंदर डर की आत्मा भी आ जाती है। और जब दोनों आत्माएं इकट्ठी होती हैं, क्या है, इंसान इतना परेशान हो जाता है कि फिर बड़े बड़े ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। क्या है, हमारा जो अंधविश्वास है, वो हम पे हावी हो जाता है। हमें फिर खुदा पे भरोसा नहीं रहता है। तो बहनों भाई, इस चीज को याद रखना कि वो हमें
भय से आजाद करता। भजन संहिता चैप्टर 34 34 उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, ये क्या नाम, दाऊद कह रहा है ये, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद, आपको पता कि जितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी वो सब जीती है। किस लिए, किस तरह से? क्योंकि जब भी वो खुदा के पास जाता था, अब उसे पता था वो तो एक चरवाहा है, कोई राजा तो था नहीं उस दिनों में भी वो, तब अपने आप को उसने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं है। उसने अपने आप हमेशा खुदा का दास ही समझा है। वो जो कुछ भी करता था खुदा से पूछ के करता था। और जब उसे डर लगता था दाऊद को, तो क्या है, अब लड़ाई करनी उस राजे के साथ, तो क्या था, वो जब खुदा के पास जाता था कि खुदा अब बता मैं क्या करूं, तो खुदा उसे क्या है, खुदा उसकी दुआ सुन लेता था। फिर दाऊद कह रहा है कि मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मेरा भय खत्म हो गया, मेरा डर खत्म हो गया। तो बहनों और भाइयों, जब हम खुदा के पास दुआ मांगते हैं, जिसके पास जाते हैं, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या है, हम निर्भय हो जाते हैं। शक की आत्मा भी चली जाती है, फिर कोई शक डालने वाला नहीं है। जब शक की आत्मा निकल गई तो फिर क्या है, डर भी कहता है कि ले भी अब वो गया, अब शायद मुझे भी जाना पड़ेगा। जब हम दुआ मांगते हैं तो उसे भी निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारा खुदा बहुत मेहरबान है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को वो इग्नोर नहीं करता। यही कारण है कि खुदावंद अपने लोगों के बीच में रहता है, और जो उससे दुआएं मांगते हैं, क्या उन्हें वो आशीष देता है, उनकी दुआओं को सुनता है, उसकी इस जरूरत को भी खुदा पूरी करता है। ये इंसान की जिंदगी के जो 5 प्रॉमिसेस हैं, ये हमारी हर रोज डेली नीड के प्रॉमिसेस हैं वो, कि खुदा, और जब भी कभी आप अपने डेली लाइफस्टाइल में कहीं जाते हैं, शादी में या मंगनी में या कहीं पे भी जाएं, इस चीज को सोच के जाएं, दुआ करके जाएं। कभी ये होता है, देखें यहाँ हमने उस शादी में जाना है, उसकी कितने रीति रिवाज हैं, ये हमें करने पड़ेंगे। खुदा बाप तू मेरे पे कंट्रोल रखना, क्योंकि आजकल क्या है, कई चीजें दिखावे की भी होती हैं, लोगों को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। अजी कर रहे हैं, ओ भाई ये क्या है, पता नहीं जी, रिवाज है, रिवाज से लगे हुए हैं कुछ कुछ काम करने, जिसके मायने भी कुछ नहीं है, वो आपके लिए एक बंधन हो सकता है। याद रखना इस चीज को, कि रीति रिवाज जो है जब हम करते हैं, तो क्या है, हम दुष्ट आत्माओं को इनविटेशन दे देते हैं, अपना कंट्रोल उनको दे देते हैं। गले में कोई चीज डाल लो, या हाथ में कुछ चीज बांध लो, पैरों पे कुछ चीज बांध लेते हैं, ये रिवाज है, पता कुछ नहीं हैगा कि है क्या है, लेकिन ये जी लोग बांधते हैं, जी हमने भी बांध लिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये आपका किस काम में रुकावट डालेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए रुकावट उत्पन्न कर सकती हैं, रुकावट पैदा कर सकती हैं, और करती हैं। चाहे हमने वो गलती से डाल ली, इसके बावजूद भी वो ताकत जो उसकी है वो तो उसमें है ना, आप बंधन में फंस जाते हैं। खुदा हमें इस बंधन से आजाद करता है इस आशीष के साथ। बहनों भाइयों, खुदा के ऐसे वादे हैं हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, कि हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जो डेली की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है, तो हमें डरना क्यों भाई? क्या हम करें, क्यों सोचें, क्यों अपने आप को दुखी करें, क्यों अपने बच्चों की फिक्र करें, क्यों अपने ग्रैंड बच्चों की फिक्र करें? क्योंकि ये उसका वादा है। ये परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब हम उसकी शरण लेते हैं तो बहनों और भाइयों, क्या है, हमें किसी चीज की चिंता रहती हो नहीं है, परेशानी हो ही नहीं सकती। जो उसकी शरण में आते हैं और उसका भय मानते हैं, उनको किसी बात की कमी या घटी नहीं होती। तो फिर हमें फिक्र किस बात की है? जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं, उसके अम्ब्रेले के नीचे आ जाते हैं,
फिर कोई बारिश नहीं, कोई हवा नहीं, कोई धूप नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। हम उसकी शरण में है जहाँ पे हर वक्त हमें क्या है, सपोर्ट मिलती है, हमें हर वक्त सहारा मिलता है, अच्छी मत आती है, पवित्र आत्मा में लीड और गाइड करती है, हर जरूरत पूरी करने का हमें तरीके बताती है। जब हम उसकी शरण में आते हैं तो क्या है, जिंदगियां बदल जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि जवान सिंहों यानी कि शेरों को घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को, अभी यहोवा को खोज रहे हैं, अभी यहोवा मिला नहीं है, पर यह उसका वादा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और जब खोज पूरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जब हमने अपना माइंड सेट कर लिया ना कि हमने खुदा को खोजना है, उसी वक्त से हमारी घटियां कमियां सारी बंद हो जाएंगी, किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। बाइबल हमें क्या सिखाती है, सबसे पहले क्या है, यहोवा और उसके कामों की खोज में देखो, उसकी यहोवा की खोज में लगो पहले, बाकी चीजें तो ये ऐसे ही मिल जाएंगी। जब हम उसकी खोज करते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो बाकी जो चीजें हैं हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले यहोवा को खोजो, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। ये उसका प्रॉमिस का हिस्सा है। भजन संहिता चैप्टर 37-25 में दाऊद ये कह रहा है ये कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। बहनों और भाइयों, धर्मी जन, ना मैंने उसको ना उसके वंश को। और धर्मी लोग कौन होते हैं? अब्राहम को क्या कहा था खुदा ने, उसने उस पर विश्वास किया और वो धर्मी ठहरा दिया गया। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या है, हम धर्मी ठहर जाते हैं। अब्राहम के विश्वास ने उसको धर्मी ठहराया, और जब हम धर्मी हैं तो हमारे बच्चे, हमारा वंश क्या है, कभी दाऊद कह रहा है कि मैंने कभी उसको टुकड़े मांगते नहीं देखा, धर्मी को और धर्मी के वंश को। तो बहनों और भाइयों, ये याद रखें कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उसकी वफादारी हमारे साथ रहती है, उसके वायदे हमारे साथ रहते हैं, ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, हम हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। और जो हमारा वंश है क्या है, जब हम धर्मी हैं तो खुदा हमारे वंश की भी टेक केयर करता है। अब्राहम को कहा था खुदा ने, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। हमारे मुंह से दूसरों के लिए आशीष निकलनी चाहिए, ताकि हमारा वंश जो है वो भी आशीष का बायस बनता जाए। जब हम दूसरों को माफ करेंगे, खुदा हमें माफ करेगा। जब हम किसी को आशीष देंगे, खुदा हमें आशीष देगा। जब हम किसी की खेती सींचेंगे तो खुदा हमारी खेती को सींचेगा। अपनी चिंता ना करें, अपनी चिंताएं उस पर छोड़ दो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पैसे हैं नहीं है, थोड़े से रह गए हैं। खुदा को देना सीखें, दूसरों की हेल्प करना सीखें, तभी तो खुदा आपकी करेगा। अगर आपने आज तक सीखा ही नहीं है किसी की हेल्प करना, मदद करना, तो ये बाकी चीजें खुदा से उम्मीद रखनी छोड़ दो। ये प्रॉमिस सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो खुदा को ऑनर देते हैं। खुदा को ऑनर कैसे देना है? अपने पैसे से भी, अपनी बोलचाल से भी, अपने दुखों तकलीफों में से तुम खुदा को देते हो, ये तुम्हारे लिए एक ऑनर गिना जाता है। देखें, थोड़ा जब किसी को दे तो थोड़ा दर्द महसूस होना चाहिए। 2 रोटियां हैं, कोई बात नहीं है, अगर कोई आ गया आधी रोटी दे दो, खुदा आपको तृप्त करेगा, आपकी इस लालसा को खत्म करेगा, सेटिस्फैक्शन खुदा देगा। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। सेटिस्फैक्शन जो है वो खुदा ही सब्र देता है हमें। ये बहुत जरूरी है, और खुदा अपने प्रॉमिस का पक्का है। वो प्रॉमिस देके मुकरता नहीं है। अगर उसका वादा है ना कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो ऐसा ही करेगा वो। लेकिन
उसको इज्जत ऑनर देना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉमिसेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसको इज्जत, जलाल और महिमा देते हैं। अगर हमें इन प्रॉमिसेस का एक हिस्सेदार बनना है तो इस वचन को याद रखें कि उसे इज्जत और महिमा हमेशा देते रहें, ताकि हम खुदा के प्रॉमिसेस में हर वक्त ये हम मदद पाते रहें। खुदा का शुक्र है आज के इस वचन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको खुदा ने आशीष दी है इस वचन के साथ साथ। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखना ज़रूर लिखें, भूलें ना। और कोई आप दुआ कराना चाहते हैं, आपकी कोई बीमारी है, परेशानी है, मुसीबत है, आप मुझे दुआ के लिए कह सकते हैं। नंबर है 2147636061। तो मैं आपके लिए दुआ करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया। मेरी दुआ है प्रभु, इस वक्त सुनने वालों में, देखने वालों में कोई ऐसा है जिसे इमीडिएटली दुआ की जरूरत है, उसको हीलिंग की जरूरत है, फाइनेंशियल जरूरत है, परेशानी है, दुखी है, अपने लिए, बच्चों के लिए, ग्रैंड बच्चों के लिए, खुदावन जब वो तुझसे दुआ मांगे उसकी दुआ को सुन लेना खुदा बाप, और उनकी हर समस्या का समाधान कर देना खुदावंद। क्योंकि तेरा वचन बताता है कि तू जिंदा है, तू दूसरों की दुआओं को सुनता है। जो तू से मांगते हैं तू उसे देता है, जो ढूंढते हैं वो पा जाते हैं, और जो दरवाजा खटखटाते हैं तू उनके लिए खोल देता है। खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने अपने वादों के मुताबिक खुदावंद जिसने दरवाजा खटाया तूने उसके लिए खोल दिया, जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया है, जिसने मांगा तूने उसे दे दिया है। खुदावंद इस आशीष के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।